गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विभूति गुप्ता, आपकी टीचर, आज आपको विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ को रिवाइज कराऊंगी। आप सभी को इस वीडियो को देखना है और उसके बाद उसको सुनना है और फिर खुद से उसको तैयार करना है। ये जो कविता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने यह बताया है कि वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और ईश्वर का एहसास कर रहे हैं, ईश्वर को महसूस कर रहे हैं और जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं उनके द्वारा वो ईश्वर का एहसास कर रहे हैं और हमें भी बता रहे हैं कि हमें कैसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और हम कैसे समझें कि ईश्वर क्या है। विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल का मतलब होता है पवित्र, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। विमल इंदु की विशाल किरणें, पवित्र चंद्रमा की विशाल का मतलब होता है बड़ी बड़ी। विशाल किरणें, किरणें आप सभी जानते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, पवित्र चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। प्रकाश का अर्थ होता है जो रोशनी है, जो चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी है, जो किरणें हैं वो क्या बता रही हैं कि ईश्वर में कितना प्रकाश है। जिस ईश्वर ने चंद्रमा को बनाया है, सूर्य को बनाया है, उस ईश्वर में, वो ईश्वर के प्रकाश को अगर हमें महसूस करना है तो हमें चंद्रमा की तरफ देख रहे हैं और चंद्रमा को देखकर हम समझ रहे हैं कि ईश्वर में कितना प्रकाश है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। पवित्र चंद्रमा की बड़ी बड़ी किरणें ईश्वर के प्रकाश को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि कौन है? जिसका ना तो कोई शुरुआत हो, जिसकी ना कोई प्रारंभ हो, ना कोई अंत हो। अनादि, ऐसा कौन हो सकता है कि जिसका ना शुरुआत हम पकड़ सकें ना उसका अंत पकड़ सकें? वो ईश्वर ही है। ईश्वर अनादि है। अनादि तेरी अनंत माया। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। भगवान ईश्वर अल्लाह हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उनकी जो माया है वो अनंत है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। तो उसी ईश्वर की उसी कृपा को कवि ने कहा है कि अनादि तेरी अनंत माया। अनादि हे ईश्वर, हे अनादि ईश्वर, तुम्हारी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। जगत का मतलब होता है संसार। जगत में जो भी हो रहा है, लीला, लीला का मतलब हो रहा है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है या जो भी हमारे आसपास हो रहा है या सबके जीवन में हो रहा है, इस धरती पे जो भी हो रहा है वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ईश्वर की वजह से। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। तेरी दया का कितना, हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी दया का कितना फैलाव है, ये देखना हो तो देखें सागर। हमें अगर ये जानना हो कि ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की दया का कितना फैलाव है, कहाँ कहाँ तक ईश्वर की कृपा है, कहाँ कहाँ तक ईश्वर की दया है, तो हम सागर को देखें। सागर का कोई, आप एक तरफ से देखेंगे तो सागर का दूसरा किनारा नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से ईश्वर की कृपा का, ईश्वर की दया का कोई और छोर नहीं है। तेरी प्रशंसा का संग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। हे ईश्वर, यहाँ पर प्यारे कहा गया है ईश्वर को। तो ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी प्रशंसा का राग, आपके गुणगान, जो ये सागर की तरंग हैं, जो सागर की लहरें हैं, वो आते जाते हुए गा रही हैं। सागर में लहरें जैसे उठती हैं वैसे ही वही लहरें ईश्वर का गुणगान गा रही हैं। अगर हमें समझना हो ईश्वर को तो हम प्रकृति को देखें, प्रकृति की चीज़ों को देखें, चांद को देखें,
चांद की किरणों के प्रकाश को देखें, सागर को देखें। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। तुम्हारा स्मित मतलब तुम्हारी मुस्कान। आपकी मुस्कान हे ईश्वर, आपकी मुस्कान जिसे निरखना मतलब जिसे देखनी हो तो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका कौन है? चांदनी। चांदनी, चांद की चांदनी जब पड़ती है तो बहुत अच्छा सा एहसास होता है, एकदम धीमा धीमा मधुर। तो अगर हमें ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी हो कि ईश्वर कैसे मुस्कुराते होंगे, तो हम शांति से जाके चांद की चांदनी में जाके बैठे तो जैसा उस चांदनी से हमें शांति महसूस होती है वैसी ही, या ठंडक महसूस होती है, वैसी ही ईश्वर की मुस्कान है, एकदम शांत और मधुर। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। अगर हमें ये देखना हो कि ईश्वर कैसे हंसते हैं तो हम नदियों की आवाज़ सुने, नदियों की कलकलाहट सुने। निनाद का मतलब होता है शोर। जब नदियों की तरंगे, जब नदी एक ऊंचाई से गिरती है तो नदी बहुत तेज़ आवाज़ भी करती है। तो उस आवाज़ में ईश्वर की हंसी का एहसास कर रहे हैं लेखक। जो तेरी होवे दया दयानिधि, हे दया निधि। दया निधि मतलब जो हमारे ऊपर दया करते हैं। निधि का मतलब जो भंडार है, दया के भंडार। तो दया के भंडार कौन है? हम कितनी भी गलतियां कर लें लेकिन हमें कौन माफ़ कर देते हैं? ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, अगर आपकी कृपा, हे दयानिधि, हे ईश्वर, हे अल्लाह, अगर आपकी दया हमारे ऊपर होए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो हम जो चाहें, मनोरथ का मतलब जो भी हमने मनोरथ, मनोरथ दो शब्दों से मिलकर बना है, मन धन रथ, अर्थ। तो जो भी हमारी इच्छा है, मन की इच्छा, उसे कहते हैं मनोरथ। पूर्ण होना मतलब पूरा होना। अगर आपकी कृपा होगी हे ईश्वर, हे दयानिधि, अगर आपकी कृपा होगी तो हमारे जो मन का मनोरथ है, जो मन की इच्छा है, वो पूर्ण होगी ही होगी। पूर्ण का मतलब संपूर्ण होना। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। सभी ये पुकार करके कहते हैं कि यही ईश्वर हैं, यही हमारे ईश्वर हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यही हमें आशा दिलाते हैं, हमें आगे कोई भी काम करने का, हमारा काम पूरा होने का हमें एक विश्वास देते हैं और उसी विश्वास से हम आगे वो काम करते जाते हैं। तो यह कविता विमल इंदु की विशाल किरणें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसमें हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर का एहसास कर रहे हैं प्रकृति के विभिन्न रूपों द्वारा। थैंक यू।